बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहने वाले चिराग पासवान ने ऐलान किया कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ये बातें मन से वो बोले, लेकिन जैसे ही मन से नीचे आए वो पलट गया। उन्होंने कहा कि एनडीए सभी सीटों पर लड़ेगी, हम उसके सहयोगी बन के लड़ेंगे। हमारे साथ चिराग पासवान के पार्टी लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान जी हैं। आपके नेता मन से इतने गला फाड़ फाड़ के बोला था कि सभी सीटों पर लड़ेंगे, नीचे उतरते ही क्यों मिजाज बदल गया? निश्चित तौर पर हमारे नेता ने सही बात बोले हैं, गलत तो कुछ बोले ही नहीं है। हमारी तैयारी 243 सीट पे ही है और जाहिर सी बात है हम लोग गठबंधन धर्म में है तो हम लोग 243 सीट पे ना चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस अंदाज में मन से बोल रहे थे, नीचे उतरते अंदाज बदल गया। कोई अंदाज पूरा गरज रहे थे, शेर के बेटा है, डरते नहीं है। कोई अंदाज नहीं बदला। अंदाज वही पहले भी था और आज भी और आगे भी अंदाज वही रहेगा हमारे नेता चिराग पासवान जी का। आपको बता देना चाहते हैं कि 243 सीट पे हम लोग की तैयारी है और जाहिर सी बात है कि हम लोग गठबंधन में अगर चुनाव लड़ेंगे तो गठबंधन धर्म को भी तो फायदा हो। जिस पे हम चुनाव लड़ेंगे वहाँ गठबंधन धर्म को हमको लाभ मिले, जहाँ पे वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ उनको हम लाभ देने का प्रयास करें। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग दिनेश जी, आप वीडियो देखें जिसमें आपके नेता मन से बोल रहे हैं कि हम सभी जगह से चुनाव लड़ेंगे। एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला कि एनडीए के तौर पर लड़ेंगे, उन्होंने बोला कि चिराग सभी जगह। बिल्कुल वो वीडियो देखे हैं और हमारे नेता भी हो सके बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। हमारे नेता हमारे तो बोल दिया कि लड़ेंगे, अब उसमें होने वाली कोई बात ही नहीं, उन्होंने रद्द कर दिया। बोले 243 पर लड़ेंगे। किसके प्रेशर में आप लोग डाउन हो गए कि नहीं? किसी के हम लोग प्रेशर में डाउन नहीं है, तो हम लोग खुल कर राजनीति करते हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी किसी से डरने वाले नेता नहीं है। आपको याद होगा 2020 में पार्टी को तोड़ दी गई थी, रोड पर कर दिया गया था, दल तोड़ा गया, परिवार तोड़ा गया, सब कुछ तोड़ दिया गया। उसके बाद भी आदरणीय चिराग पासवान जी अकेले चलने का काम किए और जो सब कुछ जो गौरव जो खोया हुआ सब कुछ लौटा के वापस लाए हैं। और एक बिहार जो उनका विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसी को साथ में लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और हमारे नेता शुरू से ही देखिए किसी जाति का राजनीति नहीं की, वो जमात की राजनीति करते हैं। उनका स्लोगन ही है धर्म न जात करे सबकी बात। तो स्पष्ट तौर पर आपको कह देना चाहते हैं कि जो वो मन से बोले हैं, जाहिर सी बात है गठबंधन धर्म को लेकर बोले कि हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो एक चीज़ और बोलते थे कि नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया, सरकार बदलेगी, जेल जाएंगे। अब नीतीश कुमार की प्रशंसा खूब कर रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि इतना जल्दी विचार बदलेगा तो लोग गाना गाने लगेंगे, छने छन बदले तौर में। बताइए हमारे नेता पे आप तो कर ले। अब तेजस्वी जी क्या क्या बोलते थे नीतीश कुमार जी के बारे में। अगर गठबंधन करने को देर नहीं लगती है, कभी तुरंत बने पलट जाते हैं, फिर सट जाते हैं, तो उनके पता नहीं। अब जो भी प्रक्रम चलती है वो सिर्फ हमारे नेता पे ही फोकस रहता है क्या? तो जो नेता तेजस्वी कर रहे हैं वही चिराग भी कर रहे हैं, तो चिराग तेजस्वी से बेहतर कैसे हैं? बिल्कुल बेहतर है चिराग। आप ये बताइए ना, 20 में किसी कंडीशन बस हम लोग गठबंधन से बाहर हो गए थे। कंडीशन के आपके नेता ने पूरे ईगो से बोला था कि नीतीश जी ने पार्टी तोड़वा दिया, नीतीश जी पर उन्होंने आरोप लगाया। नीतीश जी के पार्टी ने कहा कि चिराग ने हमको बिहार विधानसभा पार्टी तोड़ने। देखिए किसी बाहरी व्यक्ति पे क्यों हम लालच लगाएंगे? जो घर में ही खोट निकलेगा सिक्का। पार्टी तोड़ने का काम तो आदरणीय पशुपति पारा जी किए थे, तो घर का ही अगर आदमी सही ना हो, चाचा नहीं पार्टी तोड़ने का काम किया, किसी पे एलिगेशन लगाने का क्यों लालच लगाएंगे? अगर अपना खून अपने साथ होता तो किसी पे लगाने का काम करते ही नहीं। और बात रही किसी कंडीशन बस 2020 के चुनाव में हम लोग गठबंधन से बाहर हो गए थे और हमारे नेता ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था और बिहार के मतदाताओं ने हमारे नेता पर विश्वास करके हमारे नेता को 25 लाख मत वोट देने का काम किया, जो हमारी पार्टी और हमारे नेता ने बिहार में स्थापित हुए। आज हम लोग का उतना मत आने से ही कोई गठबंधन धर्म हम लोग के साथ गठबंधन करने के लिए इच्छुक हुआ। कुछ दिन पहले तो महागठबंधन से ही बहुत कुछ ऑफर हमारे नेता के प्रति आ रहे थे, लेकिन हमारे नेता ने स्पष्ट कर चुके हैं कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे और 2025 का हम लोग का मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। अच्छा दिनेश जी, एक और बात बताइए कि लोजपा रामविलास दलितों की पार्टी है या नहीं? अम्बेडकर जी को मानते हैं या नहीं मानते? हमारी पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा बनाई गई पार्टी है। दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, सबकी पार्टी है। नहीं, शोषित वंचित हर वर्ग में, लेकिन दलितों की है कि नहीं बताइए? क्योंकि जो शाहवाद के लिए अपन लोगों ने शंखनाद का पोस्टर लगवाया था, इसमें भगवा लगा दिया गया है, नीला झंडा गायब है। तो क्या चिराग पासवान का भगवाकरण हो गया है? अब अम्बेडकराइट नहीं रहे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नेता सभी जाति सभी धर्मों को लेकर साथ में चलने का काम करते हैं। अम्बेडकर जी को लेकर चलते हैं? बिल्कुल लेकर चलते हैं। उनके झंडा को क्यों हटा दिया? नीला झंडा, उनकी विचारधारा को साथ में लेकर चलते हैं। नीला झंडा अब ये बताएं ना, जिस तरह से कांग्रेस वालों ने बाबा साहब का अपमान किया और कोई पूरे देश में किया है, बताइए। 1952 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चुनाव हराने का काम किसने किया? 54 में किसने किया? आपके नेता का बयान है कि अम्बेडकर साहब की मूर्ति और रामविलास जी की प्रतिमा को वहां से घर से बाहर फेंक दिया गया, फिर आप उनके साथ सटे हैं, तो यहाँ पे अपमान नहीं हुई थी? हम जो हमारे नेता शुरू से देखिए आपको बता देना चाहते हैं कि आप बताइए कि बाबा साहब क्या चिराग पासवान पे चलने का काम करते हैं? चिराग पासवान जी ने ये नहीं कहा था कि उनके पिताजी की प्रतिमा, अम्बेडकर जी की प्रतिमा घर से बाहर? उस समय देखो जो हमारे पार्टी के द्वारा जो पार्टी को तोड़ा गया, दल को तोड़ा गया, बड़ी बड़ी शक्तियां उसमें लगी हुई थी, समझ गए? भी लगे थे ना।
वही तो आपको बता दे रहे हैं हम। उस देखिए, अब उस पार्टी टूटने और तोड़ने की बात अगर कहिएगा तो घर का ही अगर व्यक्ति सही नहीं हो तो किसी और व्यक्ति का लालसन क्यों लेकिन लगाएंगे? जिनके हनुमान है, जो चिराग के राम है, उन्होंने भी पीठ में खंजर मारा, घर खाली करवा देखिए, दिया। आपको चंद दिनों में घर खाली बता करवा देना दिया। चाहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं। जिस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जब मेडिकल में थे ना, वहाँ पे इस हॉस्पिटल में जब एडमिट थे ना, तो सुबह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते थे। और उस बुरे वक्त में कोई उनके साथ कोई खड़ा रहता, आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ नरेंद्र मोदी जी खड़ा उतरने का काम किए। तो फिर आरोप क्यों लगाया कि घर से अंबेडकर जी की प्रतिमा फेंक दी गई थी? आपके नेता ने आरोप लगाया, मीडिया में ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। अब वही तो बोले कि उस समय अगर दल और परिवार को तोड़ा गया तो बड़ी बड़ी शक्तियां लगी थी। देखिए, आपको बता देना चाहते हैं कि उस समय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान आप जी, जवाब नहीं दे रहे हैं। बिहार में कितने सीटों पर आप लोग लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। ये तो चुनाव लोजपा लड़ेगी 243 पर। 243 हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। आपकी पार्टी और कितने हम सीटों लोग पर आपको लड़ेगी? बताते हैं कि हम लोग कितना का डिमांड है, कितना पर आपकी कोई ताकत देखिए, है? अब ये बताइए, गठबंधन धर्म का कोई मर्यादा होता है कि नहीं होता है? अब आपकी अपनी शक्ति। अरे बताइए, सार्वजनिक का संख्या बल यहाँ पे करे तो ये अच्छी है। नहीं, हम दबाव में नहीं गठबंधन पूछ धर्म रहे हैं, हम पूछ रहे हैं आप अपनी शक्ति कितने सीटों पर मान रहे हैं कि जहाँ पे हमारी लोजपा शक्ति- लड़ेगी जीत जाएगी? देखिए, यही चीज 2024 के लोकसभा में चुनाव लड़ रहा था कि लोजपा कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 2 पे लड़ेंगे, 3 पे लड़ेंगे, 1 पे लड़ेंगी, या लोजपा को कोई भागीदारी नहीं मिलेगी। लेकिन स्पष्ट आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग को सम्मानजनक सीटें मिली और हम लोग सम्मानजनक सीटें जीत कर भी चुनाव में आए। और विश्वास है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे, कि हम लोग को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी और हम लोग सम्मानजनक सीटें से चुनाव में जाएंगे। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। घटक दल में आराम से हम लोग को सीटों की सहमति बन जाएगी। दिनेश पासवान जी, एक चीज और बताइए। चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन जैसे मौका मिलता है पहले एगो जीजा जी को फर्स्ट करके सांसद बना दिए, दूसरे जीजा जी को अनुसूचित जाति के अध्यक्ष बना दिए। आप जैसे जो दलित समाज के लोग झंडा उठा रहे हैं, इनको कुछ मिलेगा कि परिवार? देखिए, बिल्कुल मिलेगा। धीरे धीरे सबको स्थापित किया जाएगा पार्टी में। और आपको बता देना चाहते हैं कि जो अभी अनुसूचित जाति आयोग के जो चेयरमैन बने हैं मृणाल जी, तो कहीं ना कहीं पार्टी को पुराने लोग रहे हैं, पार्टी को भी पुराने झंडे उठाने का वो भी काम किए हैं। आप लोग भी तो उठा रहे हैं, हम लोग भी उठा रहे हैं, हम लोग को भी तो आप जैसे दलित समाज के जो गरीब घर से आए उनको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नेता का विश्वास होगा। नेता जिस दिन तय निर्णय करेंगे उस दिन हम लोग भी चुनाव में जाएंगे। ये कौन सी बड़ी बात होगा? आपको मृणाल जी के बारे में बताया था कि 2000 सन से वो झंडा उठाने का काम कर कभी रहे से हैं। उठा रहे, परिवार फर्स्ट में आएंगे वो। नहीं, बिहार ठीक है, फर्स्ट अभी में भी आएंगे। देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, सभी लोग को मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है, नेता का सभी लोगों पर नजर होता है और सभी को देखकर वो चुनाव में भेजने का काम करेंगे। हम लोग को उतना नेता पर आदरणीय चिराग पासवान जी पे विश्वास है कि सभी को साथ में लेकर चलने का वो काम करते हैं। चलिए, तो दिनेश पासवान थे हमारे साथ, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं। चिराग पासवान के बयान और उनके राजनीतिक आगे की क्या कुछ होने जा रही है उस पर हमने चर्चा किया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।